क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या है उनकी लेट नाइट थॉट आपके लिए? पास्ट में आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस थी या फिर आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत लंबा इंतज़ार किया। आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ समय बदलता गया और दूरियां बढ़ती ही गई। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, हमेशा की तरह बहुत पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज का टॉपिक हमारी ये है कि क्या वो आपको मिस कर रहे हैं? क्या है उनकी लेट नाइट थॉट? तो देखिए, सबसे पहले हम गुजरे हुए कल यानी कि आपके पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे कि आप दोनों के बीच आखिरी ऐसा क्या बात हुई थी जिसने आपको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। अतीत में आप दोनों का कनेक्शन बेहद आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल और गहरा था। आप दोनों एक दूसरे की बातें बिना बोले समझ जाते थे, लेकिन इस कार्ड से यह भी पता चल रहा है कि रिश्ते के आखिरी समय में आपके पार्टनर ने आपसे कुछ बातें छुपाना शुरू कर दी। उनके दिल में कुछ चल रहा है पर वो आपसे कह नहीं पा रहा था, जिससे गलतफहमियां और बढ़ती गई। यहाँ देखिए 3 ऑफ वांड्स, ये कार्ड दिखाता है कि आप दोनों के बीच लॉन्ग डिस्टेंस थी या फिर आप दोनों ने एक दूसरे का बहुत लंबा इंतज़ार किया। आपने इस रिश्ते को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वक्त के साथ समय बदलता गया और दूरियां बढ़ती ही गई। और यहाँ देखिए द चैरियट, ये भी उल्टा कार्ड आया हुआ है। ये बताता है कि आपके रिश्ते का बैलेंस अचानक से बिगड़ गया। ऐसा लगा जैसे आप दोनों के हाथ से इस रिश्ते का कंट्रोल छूट गया है। किसी जिद, ईगो या डायरेक्शन की कमी की वजह से रिश्ते की गाड़ी अचानक एक झटके में रुक गई। और यहाँ देखिए द टावर, और फिर आया ये टावर जैसा बहुत बड़ा बदलाव दिखाता है। द टावर का मतलब है कि आप दोनों के बीच अचानक कोई ऐसी लड़ाई हुई या कोई ऐसी सच्चाई सामने आई जिसने आपको अंदर से झिंझोर कर रख दिया। किसी थर्ड पार्टी, परिवार का या किसी और इंसान के आने से ये जो रिश्ता है आप दोनों का एक पल में टूट गया, जिसके लिए आप बिल्कुल तैयार नहीं थे। अब देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में आप दोनों के बीच किस तरह की एनर्जी बनी हुई है। द मून, ये कार्ड वर्तमान की सबसे बड़ी एनर्जी है। इस समय आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि उनके दिल में क्या है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या सोच रहे हैं। रात के समय दोनों ही अकेलेपन और डर में बिल्कुल घिरे हुए हैं। और यहाँ देखिए क्या नाइट ऑफ वांड्स, अभी आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ज़्यादा भटकी हुई है। वो गुस्से में है या फिर उनका ईगो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है। उनके अंदर आने की इच्छा तो है, लेकिन उनका जो माइंड है वो बिल्कुल असंतुलित है। रिश्ते में ना कोई नया एक्शन अभी नहीं लेने दे रहा है। प्रेजेंट में आप दोनों ने जो दर्द झेला है वो बेहद गहरा था। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का उल्टा आना एक अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि आप दोनों उस गहरे दुख और तकलीफ से अब धीरे धीरे बाहर निकल रहे हैं। घाव अब बिल्कुल भरने लगा है। यहाँ देखिए 5 ऑफ वांड्स, ये कार्ड दिखाता है कि अभी उनके दिमाग में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। वो अपने दिल और दिमाग के बीच बिल्कुल फंसे हुए हैं। एक तरफ उनका परिवार, उनका ईगो या उनकी प्रॉब्लम्स है, और दूसरी तरफ आपका प्यार। वो अभी इसी कश्मकश से गुजर रहे हैं। अब आते हैं हमारे सबसे मुख्य भाग पर। रात के इस सन्नाटे में अब पूरी दुनिया सो जाती है, तब उनकी लेट नाइट करंट फीलिंग आपके लिए क्या है? क्या वो आपको सच में मिस करते हैं? यहाँ देखिए द लवर्स, ये कार्ड आपके सभी सवालों का जवाब दे रहा है। उनके दिल में आपके लिए आज भी बेहद गहरा और सच्चा प्यार है। वो आपको अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा मानते हैं। चाहे दूरियां कितनी भी हो, उनका दिल आपसे ही जुड़ा हुआ है। और यहाँ देखिए 10 ऑफ कप्स, देर रात वो आपके साथ बिताए हुए हसीन पलों को याद करते हैं। जब आप दोनों खुश थे, उनका दिल चाहता है कि आप दोनों फिर से एक हो जाएं और एक खुशहाल परिवार की तरह रहें। वो आपके बिना खुद को पूरा नहीं मानते हैं। और यहाँ देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये कार्ड साफ साफ दिखा रहा है कि हाँ, वो रात को बेचैन होते हैं और उनकी आंखें नम होती है,
9 ऑफ सॉर्ड्स का उल्टा आना बताता है कि रात के अंधेरे में उनका डर और घाव उन्हें सोने नहीं देते। उनका दिल अंदर से रोता है कि उन्होंने अपनी गलतियों से इतने अच्छे रिश्ते को ख़राब कर दिया। और यहाँ देखिए द हर्मिट, अब वो इस अकेलेपन से तंग आ चुके हैं। द हर्मिट का उल्टा होना बताता है कि वो अब इस खामोशी को और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। उनके अंदर इस मौन को तोड़ने की एक बहुत गहरी तरफ उठ रही है। आपके पार्टनर की एनर्जी आने वाले समय में बदलेगी, क्योंकि वो अब इस तकलीफ़ से थक चुके हैं। इसीलिए वो आने वाले समय में अपने ईगो को छोड़कर आपकी तरफ बढ़ने का सोच रहे हैं। बहुत जल्द वो किसी कॉल, मैसेज या किसी दोस्त के ज़रिए आपसे कांटेक्ट करने का एक छोटा सा एक्शन ज़रूर लेंगे। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि इस समय आपको रोते हुए या दुखी एनर्जी में नहीं रहना है। जब आप बहुत ज़्यादा दुख में रहते हैं तो आप उनकी लाइफ में चल रही निगेटिविटी को और बढ़ा देते हैं। आपको अब सेल्फ लव करना है, मेडिटेशन करना है और इस रिश्ते को लेकर पॉजिटिव रहना है। इस रिश्ते से ब्लॉकेज दूर करने के लिए एक बेहद असरदार उपाय बताती हूँ। रात को सोने से पहले कांच के गिलास में पानी ले, उसे देखते हुए 5 बार बोले, मेरा और मेरे पार्टनर का रिश्ता हमेशा के लिए हील हो चुका है और हम साथ हैं। फिर इस पानी को पीकर सो जाइए। ये आपकी एनर्जी को उन तक पहुंचाएगा। तो मेरी ब्यूटीफुल सोल फैमिली, ये थी आपकी आज की पूरी रीडिंग। अगर ये बातें आपके दिल को छुई है और आपकी सिचुएशन से मैच हुई है तो कमेंट बॉक्स में 1111 या आई क्लेम माई लव लिखकर इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करें। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड नाइट।